उत्तर भारत में इस वर्ष की सर्दी कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो पिछले 2 वर्षों का सबसे कम तापमान है। वहीं उत्तराखंड के ऊंची वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में भागीरथ नदी जम चुकी है। सर्दी की वजह से उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, जबकि पंजाब में स्कूल से बदल दिए गए हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। बिहार और मध्य प्रदेश में भी सर्दी का असर बढ़ रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने दिनों में बारिश और सर्दी के बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं। आपको बता दें, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है और लगातार तापमान जो है वो गिरता जा रहा है, ठंडी बढ़ती जा रही है। पिछले कई वर्षों की सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार की सर्दी नजर आ रही है। पूरे उत्तर भारत में ठंड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जिसमें विजिबिलिटी काफ़ी कम है, कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा ठंड की वजह से, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या फिर पंजाब हो, ठंडी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर जगह पर जनजीवन प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है पहाड़ी इलाकों में ठंड और बरसात, बर्फबारी, बारिश के बढ़ने की वजह से ये क्षेत्रीय इलाकों में, ज़मीनी इलाकों में ये जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगे ठंड और बढ़ने की संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। आपको बता दें, कई प्रदेशों में ठंड जो है वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमाचल से टीना, क्या तमाम जानकारी है? क्या ठंड की स्थिति इस वक्त हिमाचल में बनी हुई है? बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, क्या कहीं बर्फबारी हुई भी है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज से कहा जा रहा है कि मौसम बदलेगा। पिछले हफ्ते से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय यहाँ पर हो गया है और मौसम विभाग कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बारिश और बर्फबारी की उम्मीद राज्य में है और अगले 6 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होगी। इससे ठंड में यहाँ पे इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें, राजधानी शिमला की बात करें, तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है यहाँ पे और धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि 16 से 18 जनवरी तक प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने की संभावना भी जताई गई है। इस दौरान निचले इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा और 19 और 20 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इन 2 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है और इस दौरान निचले क्षेत्रों में बारिश होगी, ऊंचे इलाकों में बर्फ गिर सकती है। इसके बाद 21 जनवरी को एक बार से आंशिक अधिक ऊंचाई वाले और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया। आप ये अंदाजा लगाइए कि हिमाचल में आज से जो है प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो मौसम जो हम बात कर रहे हैं, लगातार 6 दिनों तक खराब बना रहने की बात कही। हालांकि अभी मौसम साफ है। दोपहर बाद अगर मौसम यहाँ पे करवट बदलता है तो अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल सकती है और निचले मध्यम इलाकों में बारिश देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जी टीना, जिस तरीके से मौसम विभाग ये जानकारी देता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले कई सालों की ठंडी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है इस बार की ठंडी, तो आगे क्या संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से? ठंडी से आगे लोगों को राहत मिलेगी कि नहीं? और फिलहाल देखिए, हिमाचल की अगर हम बात करें, ठंड से राहत मिलती अभी नजर नहीं आएगी और हिमाचल में भी यही कहा जा रहा है कि अगले 6 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि ड्राई स्पेल अगर टूटता है, यानी लंबे समय से अक्टूबर नवंबर से जो ड्राई स्पेल हिमाचल में चल रहा है वो अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी से जो राहत है वो यहाँ लोगों को मिल सकती है। और टीना, क्या मौसम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी और एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो जनजीवन भी इससे प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ड्राई स्पेल चल रहा है और ठंड पड़ रही है, उससे जो बुजुर्ग है और बच्चे हैं उन पर सबसे ज्यादा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग और ये एडवाइजरी भी यहाँ पे यही जारी की जा रही है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि शीतलहर बहुत ज्यादा है और ये जो ठंड पड़ रही है इससे स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता है। हालांकि अब जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है और अगर वो होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे थोड़ी राहत हिमाचल वालों को जो है वो मिल सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीना।